रिवर्सिबल और टेम्पोररी। जिस तरह आप देख रहे हो हर और एक किस्म की चेंज होती है, सपोज पीरियडिक चेंजेस है, नॉन पीरियडिक चेंजेस, वो भी इसी में आते हैं। उन सभी को हम मिला के फिर क्या बोलते हैं, दो किस्म की चेंजेस हैं, फिजिकल एंड केमिकल। अब सपोज जहाँ पे मैंने बताया खाली फिजिकल स्टेट में चेंज आ गई, ना कि वाटर सॉलिड फॉर्म में भी कलरलेस ही होता है और इस फॉर्म में भी। तो इन फिजिकल स्टेट्स में खाली किसमें तब्दील, फिजिकल प्रॉपर्टी जो जुड़ी होती है, इन देयर अंडरगो चेंजेस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप लिख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब एक सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में तब्दीली आएंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन होती है, शेप, साइज और कलर और स्टेट, विदाउट द चेंज इन द कंपोजिशन, कंपोजिशन में चेंज नहीं आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, शाबाश। और उसमें फिजिकल चेंज में कोई नया सबस्टेंस भी नहीं बनता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और ये फिजिकल चेंज जो होती है रिवर्सिबल भी होती है और ये टेम्पररी भी होती है, ये आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, मैंने एग्जाम्पल दी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने वहां पे समझाया, वाटर मैंने लिया सॉलिड फॉर्म में, दैट आइस की शक्ल में, फिर मैंने हीट किया, तो यहाँ पे भी इसकी फार्मूला H2 हुई थी, यहाँ पे भी इसकी फार्मूला H2 हुई, दैट मीन केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो, कूलिंग पे ये वापस किसमें तब्दील हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में, दैट मीन ये रिवर्सिबल भी है, टेम्पोररी भी है, और क्या है, शाबाश, इसमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, खाली फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। अब क्योंकि मैंने बताया शेप में भी चेंज हो सकती है। सपोज अब अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास बैलून है, आप देखो बैलून की पहली शेप जब उसमें हम विदाउट एयर, उसकी शेप कैसी होती है, जब आप उसमें एयर भर देते हो तो एयर उसमें इंसर्ट करना, फिर उसका जो शेप चेंज होना, शेप और साइज चेंज होना, ये क्या है, शाबाश, ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि बैलून तो वही है, बैलून की कंपोजिशन तो वही है, जिस चीज का वो बना है वो वही है, एयर भरने से उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ गई, खाली उसका साइज चेंज हो गया, उसकी शेप थोड़ी बहुत चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड क्या, शाबाश, फिजिकल चेंज। तो मैंने यहाँ पे ये डिफिनेशन समझाई, तो आपको ये समझना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है, मैंने क्या लिखा, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ वैक्स कैंडल। अगर आप शमा लोगे तो आप उसको बर्न करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। मेल्टिंग जब हो जाएगी उसकी तरह वो सॉलिड से लिक्विड में तब्दील होता है हीट होने पे। अगर आप उस लिक्विड या मोल्टन वैक्स को फिर से कूलिंग करेंगे तो वो वापस उसी सॉलिड वैक्स में तब्दील हो जाएगा। मैंने लिखा है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड वैक्स कैंडल एंड देन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन आइस, क्योंकि जब आप मेल्टिंग करोगे तो वो किसमें तब्दील हो जाएगा, मोल्टन आइस, सॉरी मोल्टन वैक्स में तब्दील हो जाएगा। जब मोल्टन वैक्स में तब फिर आप उसको कूलिंग करोगे तो रिवर्सिबल हो गया। इसी तरह जिंक ऑक्साइड, जिसकी फार्मूला क्या है, ZnO। जिंक ऑक्साइड जब हम इसका कलर देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया जब कलर में भी तब्दीली आएगी, जब हम उसको हीट अप करते हैं जिंक, इसका कलर क्या होता है, वाइट, और हीट करने पे क्या होता है, इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। जिंक ऑक्साइड पाउडर, ये प्रैक्टिकल भी हम करते हैं लैब में, तो जब टाइम आएगा तो उस टाइम आपको दिखाएंगे ये फिजिकल चेंज है कि नहीं। तो जब हम इसी येलो जिंक ऑक्साइड को फिर क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, तो वापस अपना कलर गेन कर रहे हैं, कौन सा कलर, वाइट। ये कौन सी चेंज हो गई, रिवर्सिबल है, टेम्पोररी थी, तो ये फिजिकल है क्योंकि कलर में तब्दीली आ गई। और इसी तरह लेड ऑक्साइड, जिसकी फार्मूला है PbO, ये येलो कलर की पाउडर होती है ये, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन तब्दील हो जाता है, और रेडिश ब्राउन पाउडर को वापस आप हीट करो, सॉरी वापस आप कूल करो, वो वापस ही किस में तब्दील हो जाता है, येलो कलर में तब्दील हो जाता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने फिजिकल चेंज में। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, आप शुगर क्यूब्स लोगे, आप उसको पानी में डालो, तो जब आप शुगर किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, जब आपने उसको पानी में डाला तो वो किस में, वो वहां पे डिजॉल्व हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब अगर आप चाहते हो तो ये भी क्या, डिसोलेशन ऑफ शुगर इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। अब अगर आप क्या चाहते हो, इस शुगर को वापस हासिल करना, तो आपको क्या करना है, आप इवापोरेशन करोगे उस शुगर सॉल्यूशन को, इवापोरेशन करने पे क्या हो जाएगा, हमें शुगर वापस मिल जाएगा, उसी हालत में मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, शाबाश, फिजिकल चेंज। इसी तरह अगर आप प्लैटिनम वायर या क्रोमियम वायर को क्या करोगे, हीट अप,
तो बहुत ज़्यादा हीट करने पे ये रेड हॉट हो जाता है, तो आफ्टर कूलिंग ये वापस अपनी शेप अटेन करता है। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज। इसी तरह हमारे घर में एक बल्ब हुआ करता था जो थॉमस अल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया था, वो क्या कहते हैं उसको, फिलामेंट वाला वो बल्ब, जिसमें टंगस्टन फिलामेंट, जब उसमें लाइट आती तो वो टंगस्टन गर्म होके रेड हॉट हो जाता और इमिट करता था लाइट। और जब आप स्विच ऑफ करते थे तो वो वही का वही होता था, क्या उसमें कोई तब्दीली आती थी? नहीं। दैट मीन ग्लोइंग ऑफ दैट वेरी बल्ब इज आल्सो ए फिजिकल चेंज, इज आल्सो ए फिजिकल चेंज। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, आपके पास सब के पास बाइसिकल होगा, बाइसिकल के टायर में जो वो स्पोक्स होते हैं, जो वायर्स ऐसे लगी होती है, अगर ये बाइसिकल है तो उसमें ऐसे वो स्पोक्स रहती है। अगर आप इस बाइसिकल के टायर से एक स्पोक निकालोगे, एक वायर निकालोगे, फिर उसको एक परमानेंट मैग्नेट से क्या करोगे, रब। तो परमानेंट मैग्नेट से रब करने के बाद क्या होता है, ये स्पोक जो होता है ये तब्दील हो जाता है किसमें, मैग्नेट में। इसको इसमें इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। तो अगर आप फिर इसी स्पोक को क्या करोगे, उसको हैमरिंग करोगे किसी से, उसको क्या करोगे, शाबाश ठोक दोगे बार बार बार, तो इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। दैट मीन्स ये जो स्पोक वायर है इसको आप टेम्पोररी मैग्नेट भी बना सकते हो। तो दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होती है, वहां पे नया सबस्टेंस बनता है, यहाँ पे नया सबस्टेंस नहीं बनता है। ये आपको याद रखना है। इसी तरह आप अभी अगर मैं लूंगा पेपर, लूंगा मैं यहाँ पे, सपोज मेरे पास ये पेपर है, ये अभी ऐसे है, तो अगर मैं इसको क्या करूँगा, फोल्ड करने पे क्या हो जाएगा, क्या फोल्डिंग अनफोल्डिंग करने से इसकी कंपोजिशन में कोई तब्दीली आएगी? नहीं। क्या कोई नया चीज बनेगा? नहीं। बल्कि क्या हो जाएगा, इसकी शेप में तब्दीली आ जाएगी, इसके साइज में तब्दीली आ जाएगी। जब शेप साइज में तब्दीली आएगी तो इसको हम फिर वापस भी अपनी हालत में ला सकते हैं। अभी तक ये ऐसे था। तो फोल्ड अनफोल्डिंग ऑफ एनी पेपर है एनी सबस्टेंस इज अ फिजिकल चेंज। इसी तरह अगर आप एक कागज का टुकड़ा लोगे, उसको बहुत सारे पीसेस में तब्दील करोगे, उससे क्या हो जाएगा, क्या उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी? नहीं। क्या उसमें क्या कोई नया सबस्टेंस बनेगा? नहीं। तो वो भी क्या है, कटिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, इट इज आल्सो फिजिकल चेंज। इसी तरह मैंने बताया स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, अगर आप रबर को क्या करोगे, स्ट्रेच, वो भी क्या है, शाबाश, फिजिकल चेंज। इसी तरह अगर आपके पास कॉपर सल्फेट है, वो ब्लू कलर का होता है, जब आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो हीट करने पे वो व्हाइट हो जाता है, और अगर फिर आप उसको फिर से कूल करोगे तो वो वापस अपनी कलर में तब्दील हो जाएगा। तो दीज आर द फिजिकल चेंजेस। तो कभी कभार आपको ये आता है व्हाट इज फिजिकल चेंज, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, ये एग्जांपल लिखनी है, याद रखना है क्या होता है। तो आप इसी के रिलेटेड और एक चीज पढ़ेंगे, वो होता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मैंने बताया फिजिकल चेंज ऐसी चेंज होती है जो क्या होती है, रिवर्सिबल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या देखते हैं, पहले दे आर रिवर्सिबल चेंजेस। ये क्या होती है, रिवर्सिबल, याद रखना। दूसरा क्या होता है, याद रखना है आपको, ये टेम्पररी होती है। दे आर, कौन फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, दे आर टेम्पर, जो मैंने बताया वही आप लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना, वरना मैंने सारा बताया। टेम्पररी चेंजेस होती है, दे आर टेम्पररी चेंजेस, ये याद रखना है। तीसरा क्या है, दो चेंजेस, हमें ऐसे लिखें, इन दीज चेंजेस, इन दीज मतलब क्या होगा यहाँ पे, फिजिकल चेंज, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन of the substance remains unchanged, remain unchanged। और एक चीज, नो न्यू सबस्टेंस गेट्स फॉर्म, कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता।
ये यहाँ पे आपको रखना है। ना ही हम ऐसे लिखेंगे स्मॉल हीट चेंजेस occurs only physical properties like shape, size, color and state of the substance changes. ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब रहा यहाँ पे केमिकल, तो वो कल पढ़ेंगे।